हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आईजीआई मोटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका एक दिन से लेकर एक घंटे तक हर एक टाइम फ्रेम पे देखने का कोशिश करेंगे कि ये कौन से पैटर्न बना रहे हैं एज पर रिलेटिव थ्योरी। और इधर मुझे लग रहा है कि इसको एक काउंट देना काफी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको दो काउंट यानी कि दो पॉसिबल या ऑल्टरनेट काउंट में रखा हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो पे डिस्कशन करने के लिए। और वो दोनों का दोनों काउंट में आपको दिखाऊंगा एज पर रिलेटिव थ्योरी। और उसके बाद जब एक घंटे का चार्ट पे मैं जाऊंगा तब मैं ये दिखाने का कोशिश करूंगा कि एक घंटे का चार्ट पे भी उधर दो कैसे ऑल्टरनेट काउंट हो सकते हैं और उसके बाद ये कहां तक जा सकते हैं, इसके पॉसिबल टारगेट कहां तक हो सकते हैं, क्या ये ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं फिर से या फिर कहां तक ये जा सकते हैं टॉप पे, ये मैं दिखाऊंगा। और अगर ये नीचे की तरफ गया, अगर ये किसी कारण ऊपर जा नहीं पाया तो एक नीचे भी कहां तक ये नीचे भी गिर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे शुरू करता हूं और उसके बाद धीरे धीरे छोटा टाइम फ्रेम तक जाऊंगा। एज पर रिलेटिव थ्योरी मार्केट से 5 सबवेव पे आगे बढ़ते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवेव पे आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 सबवेव जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उस 5 सबवेव को मिलाकर हम उसको वेव 1 मार्क कर देते हैं। फिर ABC ऐसे रिट्रेसमेंट आता है जिसको हम 2 मार्क कर देते हैं। फिर ऐसे 3 4 5 हो जाते हैं। फिर ये 5 सबवेव मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 बन जाते हैं। फिर 2 फिर 3 4 5 ऐसे करके मार्केट जाते हैं। और ये जो फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, फिफ्थ वेव होते हैं ये होते हैं आपका एक्चुअली मेन ट्रेंड। और इसके अंदर भी 5 वेव का सबवेव रहते हैं। और ये जो 5 वेव होते हैं मतलब जो मिलाकर एक बड़ा वाला वेव 1 बनाते हैं, इसमें हमारा हमेशा एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि नॉर्मली जो वेव 3 होगा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट पावरफुल होगा। तो कभी कभी ये ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा ना होकर ये क्या होता है, इस पे 3 का भी एक्सटेंड कर जाते हैं जो बड़ा और पावरफुल हो जाते हैं। कभी ये वेव 5 जो है ये एक्सटेंड कर जाते हैं और कभी वेव फर्स्ट जो है ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इधर मैं ये सब दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन हुआ है मार्केट पर, मतलब इस जो पार्टिकुलर चार्ट है इस पे एप्लीकेशन हुआ है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक पॉसिबल काउंट में लेकर चलना चाहूंगा, उसके बाद मैं दूसरा और तीसरा पॉसिबल काउंट में आपको दिखाऊंगा। तो पहला मेरा पॉसिबल काउंट ये है कि इधर तक आपका होगा ये वेव 1, ये जो ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया वेव 1, ये हो गया वेव 2। उसके बाद ये जो 3 है तो 3 इधर तक हो गए हैं और 3 के अंदर 5 सब वेव रहते हैं। तो ये रेड कलर से मैंने उसको मार्क किया, ये 1 2 3 ये 4 और ये आपका 5। तो 5 सबवेव हो गए हैं। तो ये 3 हो गए, इधर तक आपका 4 हो गए और ये जो है ये आपका 5 हो गए हैं। तो ये 5 सबवेव मिलाकर एक बड़ा बहुत बड़ा जो वेव 1 है ये शायद इधर कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद 2 इधर तक हो गए हैं और ये शायद 3 के लिए जा रहे हैं। और ये जो 2 है ये नॉर्मली फ्लैट हो गए हैं इधर। नॉर्मली इससे हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि ये जो 2 है ये शार्प होगा और ये बहुत नीचे तक आएगा, लेकिन कभी कभी ये 2 फ्लैट हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 शायद इधर फ्लैट होकर कंप्लीट कर चुके हैं, इधर तक 2 कंप्लीट कर चुका है, 2 के अंदर ABC कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद इधर से मार्केट जो है इधर से ऊपर तक यानी कि थर्ड वेव पर जाने के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं, ऐसा मुझे मानना है अगर एक काउंट की बात करें तो। और एक दूसरा पॉसिबल काउंट जो है जो मैंने इधर ही मैंने रखा, ये जो ब्लू कलर से इधर भी हम देखें तो ये 1 हो गए, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। मतलब ये जो राइज है जिसको मैं रेड कलर से ये 1 मार्क कर रहा था, ये वाला जो ग्रीन कलर का 3 के अंदर अगर ऐसा काउंट अगर हम ना ले तो ये दूसरा काउंट ये बोलते हैं कि ये 1 2, ये जो ब्लू कलर का 1 2 जो सर्कल पे है ये 3 जो है ये एक्चुअली इधर तक हो गए, 4 जो है वो एक्चुअली इधर तक हो गए 4। फिर ये जो 5 है वो 5 इधर एक्सटेंड कर चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कभी कभी वो 5 ऐसे एक्सटेंड कर जाते हैं। तो ये एक पॉसिबल काउंट इधर मैं ले सकता हूँ। तो ये 1 2 3 4, ये जो 5 है 5 के अंदर ये 1 2 3 4 5 और ये जो बड़ा वाला जो 5 है जो ये ग्रीन ब्लू कलर का है उसके अंदर ये 5 सबवेव हो गए हैं। और उसके अंदर जो 5 सबवेव होते हैं उस 5 सबवेव के भीतर भी ये जो वेव 1 है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो गए हैं। तो जो भी है तो इधर तक ये 1, इसको आप 2 3 4 और ये 5 आप मार्क कर सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का एक सर्किल पे है ये आप मार्क कर सकते हैं। और ये 5 सबवेव मिलाकर ये बड़ा वाला जो ब्लू कलर का ये वेव 5 जो है ये इसने कंप्लीट किए हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यही बोलते हैं कि इधर तक आपका वेव 1 जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो वेव 1 ये आपका 2 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इधर कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद ये जो 3 है ये शायद इधर से शुरू होने वाले हैं, यही मुझे लग रहे हैं। तो अभी हम छोटा टाइम फ्रेम पर जाएंगे और देखेंगे कि इस पे ये क्या वेव 1 मतलब वेव जो 3 के अंदर भी तो 5 सबवेव रहते हैं ना, जैसे मैंने आपको इधर दिखाया थोड़ी देर पहले ये वेव 3 के अंदर भी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवेव रहते हैं। तो क्या ये जो वेव 3 के अंदर ये छोटा वाला वेव 1 2 3 4 5 क्या चालू हो गए हैं या फिर अभी बाकी है, वो हम छोटा टाइम फ्रेम पर जाकर देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक घंटे का टाइम फ्रेम पर चलते हैं।
तो ये 5 सब वेव मिलाकर जो बड़ा वाला वेव 1 हो गए हैं और उसके बाद जो है आपका 2 हो रहा है। तो 2 के अंदर क्या 2 इधर कंप्लीट हो गए, तो ये 2 के अंदर आपको A, ये B, ये C हुआ है। अब C जो है ये एक जहाँ पर खत्म हुआ है उधर तक अगर मिनिमम ना आए तो इसको हम बोलते हैं एक रनिंग फ्लैट। और ये जो रनिंग फ्लैट होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये जो आपका नॉर्मली A, B, C, ये C कहाँ पर गए हैं, जहाँ पर एक खत्म हुआ है उससे थोड़ा पहले अगर ये रुक गया तो इसको आप बोल सकते हैं एक रनिंग फ्लैट। तो मुझे लग रहा है कि इधर एक रनिंग फ्लैट हो गए हैं, तो ये हो जाएगा A, ये आपका हो गया B और ये है आपका C। और B के अंदर जैसे 3 सब वेव रहते हैं तो ये आपका A, B, C, ये B के अंदर 3 सब वेव मतलब और छोटा 3 वेव A, B, C ये हो गया। तो और उसके बाद ये C वेव हुआ है ऐसा मुझे अभी के लिए मानना है। तो ये A, B, ये C हो गया ऐसा मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और उसके बाद ये इधर से ये 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। तो इधर मैंने 2 पॉसिबल काउंट रखा है जो मैं दोनों का दोनों ही आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। तो ये जो एक पॉसिबल काउंट है, ये जो एक ब्लू कलर का सर्कल में मैंने मार्क किया इधर, और दूसरा एक ग्रीन कलर का जो है आपको पेरेंथेसिस पे यानी कि ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा है। तो पहले मैं ये जो ग्रीन कलर का ये जो पेरेंथेसिस में मैं उसको डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद जो है मैं दूसरा एक पॉसिबल काउंट क्या हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा जो कि ये आपका ब्लू कलर पे मार्क है। तो पहले ये मुझे लग रहा है कि ये वेव 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के अंदर A, B, C ऐसे 3 सब वेव हो गया। उसके बाद ये 3, ये 4 या 5 ऐसे इसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये उतना भी कॉन्फिडेंट मार्किंग नहीं है, कुछ कारण है, कुछ मेजरमेंट होते हैं तो जिस मुताबिक मुझे नहीं लग रहा कि ये उतना कॉन्फिडेंट मार्किंग है। लेकिन फिर भी आप इसको वेव 1, इसको 2 ऐसा मार्क कर सकते हैं। तो ये 5 सब वेव मिलाकर अगर इधर तक आपका वेव 1 हो गया जो कि आपका ये ब्रैकेट के अंदर है यानी कि पेरेंथेसिस के अंदर, तो इधर ये है आपका शायद 2 हो रहे हैं और 2 शायद इधर तक क्या कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं वो भी हम देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है तो इसको आप तब क्या मार्क कर सकते हैं, इसको आप वेव 1 और इसको आप 2 या 2 के अंदर शायद A मार्क कर सकते हैं। तो फिर 2 के अंदर B होगा, फिर 2 के अंदर C होगा इधर तक, और ये जो है A, B, C करके ऐसे इधर तक मार्केट आ जाएगा और इसके बाद इधर से मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर या बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गया। लेकिन इधर मुझे लग रहा है कि दूसरा एक पॉसिबिलिटी है वो है ये जो मुझे ज़्यादा अच्छा काउंट लग रहा है, ये जो आपका है 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका इधर तक पूरा का पूरा राइज हो गया आपका एक्चुअली 3। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये जो है ये आपका 4 के अंदर शायद ये हो सकते हैं, 4 के अंदर A, 4 के अंदर B हो रहे हैं, फिर 4 के अंदर C होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आपका ये 5 जो है ये होने का चांस है, जो इधर तक शायद ये 5 हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है इधर 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों का दोनों यही बोल रहे हैं कि अभी मार्केट करेक्शन फेज के अंदर है और इसके बाद ये एक्चुअली एक इंपल्सिव राइज देने का कोशिश करेगा। अब ये करेक्शन कैसे खत्म होंगे और कहां तक मैं इसको ये 2 काउंट लेकर चलूंगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट जो ये 4 वेव होता है ना, 4 वेव ये क्या करते हैं, ये जो वेव 1 या 2 का जो टेरिटोरी है उसके अंदर तक घुस ही नहीं सकता। तो ये अगर घुसेगा तो इसको आप दूसरा कुछ मार्क करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं 1, इसको 2, इसको 3 मान रहा हूँ, इसको मैं 4 मान रहा हूँ, ये कब तक ये 4 होगा, जब तक ये 1 या 2 के अंदर ये नहीं आएगा। अगर ये इधर से किसी तरह से इधर से नीचे आ गया, ये 4 1 के टेरिटरी पे आ रहा होगा, तो इसीलिए आप इसको 4 मार्क नहीं कर पाएंगे। तब आपके पास ये जो काउंट है जिसको मैं 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये 5 सब मिलाकर बड़ा वाला इधर तक शायद वेव 1 हो गया, ये वेव 2 हो गया, इसको आप मार्क करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर अपेक्षा करना जरूरी है। और उसके बाद ये 1, ये 2 है या फिर ये 3 है, ये 4 है, ये आपके पास मार्केट ही क्लियर कर देगा, कोई ना कोई एक छाप छोड़ जाएगा जिसके कारण आप गारंटी से बोल पाएंगे कि हाँ ये 1 के बाद 2 है या 3 के बाद 4 है या फिर कुछ दूसरा पैटर्न हो रहा है, आप बोल पाएंगे, ऐसा मुझे अभी के लिए मानना है। और ये चाहे 4 हो चाहे 2 हो, ये जो करेक्शन है, चलिए इसको मैं डाइसेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। ये जो है इधर मुझे लग रहा है कि इधर तक आपको हो सकते हैं ये 4 हो या 2 हो, जो भी हो, तो उसके अंदर ये A वेव हो सकते हैं और ये जो B वेव हो सकते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इधर तक देखिए, क्या इसको आप एक ट्रायंगल की तरफ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये 4 के अंदर A है तो ये B हो सकते हैं इधर। तो ये 4 के अंदर अगर A है तो 4 के अंदर ये B हो सकते हैं इधर, या फिर ये 2 के अंदर A है तो ये 2 के अंदर B इधर तक हो सकते हैं। तो ये B के अंदर एक ट्रायंगल आ सकते हैं और ये ट्रायंगल 5 सब पे आते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर ये A, B, ये C, ये D और ये आपका E हो सकते हैं। और उसके बाद इधर से मार्केट और नीचे के लिए आ सकते हैं, जो हो सकते हैं आपका एक C वेव। और अगर मार्केट इधर से बहुत अच्छा खासा एक नीचे की तरफ इधर तक सपोज कि इधर तक चले आए, ये जो 1 है, ये 1 या 2 का जो टेरिटरी पे ये अगर 4 आ गया ना, तो आप इसको ये 4 मार्क नहीं कर सकते। तब आप इसको ये 1 2 3 4 5 ये हो गया इधर तक, और उसके बाद ये एक्चुअली ये 5 सब वेव मिलाकर बड़ा वाला वेव 1 हो गया, ये 5 सब वेव मिलाकर बड़ा वाला 2 हो गया। आप
इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंट आप ये ले सकते होंगे, या फिर कोई दूसरा काउंट होंगे तो मैं आपको बता देने का कोशिश करूंगा। और एक पॉसिबिलिटी है, ये अगर फोर्थ वेव पर नॉर्मली क्या होता है मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रायंगल आते हैं, मतलब पूरा का पूरा फोर्थ वेव खुद एक ट्रायंगल बन जाते हैं। तो हो सकता है कि ये जो 3 है इसके बाद 4 है, 4 के अंदर ये ए है, बी सी डी ई, एक ऐसा कुछ हो जाए, और इसके बाद जो है ये जो 5, जो ये वाला 5 है की बात बोल रहा हूँ, ये 5 से इधर कुछ हो जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तब भी आप इसको 4 ही मार्क कर सकते हैं। अगर इधर एक ट्रायंगल हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन कुछ कर रहा है, तब भी आप ये जो 4 है, तब उस 4 ये वाला जो 4 की बात बोल रहा हूँ इसको आप इधर मार्क कर सकते हैं, और ये वाला जो 5 है इसको आप इधर मार्क कर सकते हैं। तो तब भी आप इसको 1 2 3 4 5 काउंट ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इधर से थोड़ी देर अपेक्षा कट जाना ही बेहतर होगा। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का क्या रूल होता है, ट्रायंगल का रूल होता है ये जो ई वेव है, ये ई वेव किसी भी हालत में ये जो सी वेव है सी के ऊपर नहीं जा सकता। अगर ई जो है ये सी को ब्रिज कर रहा है तो ये ट्रायंगल नहीं है, तब इसको आप ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई या कुछ दूसरा कुछ मार्क करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप किसी भी हालत में ए बी सी यानी कि एक ट्रायंगल के तौर पे आप मार्क नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये इधर तक, अगर ये 4 के अंदर इधर से इधर तक अगर ए हो गया तो 4 के अंदर इधर बी पे एक ट्रायंगल हो रहा है, तो ये तब तक मैं इसको ट्रायंगल मार्क करूंगा जब तक ये ई वेव, ये जो सी वेव है इसको ना तोड़े। अगर ये ई वेव, अगर ये सी वेव को अगर तोड़ दे, मतलब इधर से ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसको आप कुछ भी सही और ट्रायंगल नहीं मार्क कर सकते। तब शायद आपको देखना पड़ेगा ये जो इधर तक आपका वेव 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये जो 3 के अंदर शायद ये 1 हो गया, ये शायद 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ये तब जाकर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे उतना कुछ देखने का जरूरत मुझे नहीं लग रहा, तो अभी के लिए मैं इसको एक ट्रायंगल का पॉसिबल ट्रायंगल अगर हो सकते हैं तो ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको एक पॉसिबल ट्रायंगल के रूप पे देख रहा हूँ। और इसके बाद इधर से ये नीचे चला है तो ये 1, इसके बाद ये 2 होगा, और इसके बाद ये 3 जाएगा। तो ये आइसर मोटर पे मुझे लग रहा है कि ये अभी 1 2 3 4 5 हो रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 होने के बाद मतलब 5 सब मिलाकर एक बड़ा वाला वेव 1 हो गया, जो बड़ा वाला वेव 3 के अंदर वेव 1 हो गया, ये जो बड़ा वाला 2 हो गया या फिर 2 हो रहा है, और उसके बाद ये जो है आपका एक्चुअली 3 हो रहा होगा। ये चाहे जो भी काउंट हो, जो भी पॉसिबिलिटीज हो, इस पर मैं अभी जो लॉन्ग टर्म पे या मीडियम टर्म पर भी मैं इस पर बुलिश हूँ। तो अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि इस पे जो लोग पोजिशन ले रहे हैं शायद इधर से एक फॉल आने के बाद से और पोजिशन ऐड कर सकते हैं। इस पे मेरा व्यू यही है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस इस स्टॉक पे मेरा एक व्यू है बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बाय सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो ये इधर से और ऊपर जा सकते हैं ऐसा मुझे अभी के लिए मानना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फिर भी कोई जानकारी हो, फिर भी कोई क्वेरी हो तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे जोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।